आपको बता रहे हैं, जहां सीएम मोहन यादव के बयान पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की आपत्ति पर कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भारत में अल्पसंख्यक सर्वाधिक सुरक्षित है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, कृपा कर आप अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अपरिपक्व बयानबाजी करके शत्रु देशों को भारत की विदेश नीति में हस्तक्षेप करने का अवसर मत दीजिए। मोहन यादव जी के अखंड भारत और उसमें अफगानिस्तान तक को छूने की सीमा वाले बयान पर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का बयान आना दुखद है। और यह भी सच है कि डॉक्टर मोहन यादव साहब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव नहीं। उन्हें मध्य प्रदेश की सीमाओं में रहकर अपनी बात करनी चाहिए। जिस दिन यह बयान आया था उस दिन भी हमने अपना रुख स्पष्ट किया था कि गृह मंत्री के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी को मध्य प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ अजय धवले जी, जो कि बीजेपी से प्रवक्ता हैं, फोन लाइन से जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका अजय जी। अजय जी, आपको आवाज मिल रही है? बहुत स्वागत है आपका। जी जी जी, जी नमस्ते, मेरी आवाज। हाँ। जी अजय जी, मेरा सवाल कि पाकिस्तान की आपत्ति पर कांग्रेस ने जो बयान दिया है उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, कांग्रेस की और पाकिस्तान का गठजोड़ तो ये देश से छुपा नहीं है। तो ये इसलिए इस आपत्ति, मुझे लगता है कि ये चर्चा योग्य आपत्ति ही नहीं है। रही बात माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के बयान की, तो डॉक्टर मोहन यादव जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि भारत का जो सभ्यता है, और ये सभ्यता भारत से अखंड भारत की सभ्यता रही है, क्योंकि सिविलाइजेशन में भी भारत से ही ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान या जितने हिंदू कुश का ये सारा क्षेत्र था, ये भारत की सभ्यतागत रूप से जुड़ा हुआ क्षेत्र था। तो निश्चित रूप से राम जो राष्ट्र का प्रतीक है, वो सिर्फ भारत राष्ट्र का प्रतीक नहीं है, वो समूचे विश्व का प्रतीक। और मूलतः ये जो हमारा हिंदू कुश पर्वत के आजू बाजू का और सिंधु संस्कृति है, इस सिंधु संस्कृति का एक बड़ा आधार रहे। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जिस प्रकार से कहा कि ये अखंड भारत के लिए ये गौरव का विषय है, तो निश्चित रूप से उसके लिए गौरव का विषय है। और हमें लगता है कि ये भारत के साथ साथ समूचे विश्व के लिए कल का एक क्षण गौरवशाली क्षण था। और कांग्रेस अगर इस पर पाकिस्तान का साथ देना चाह रही है, तो हम स्वागत करते कि कांग्रेस हमेशा से पाकिस्तान का साथ देती है, ये इस बार पुनः पाकिस्तान का साथ दे। ठीक है अजय जी, हमारे साथ राकेश सिंह जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। बहुत स्वागत है आपका राकेश जी। राकेश जी, सुन पा रहे हैं आप? जी जी, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका राकेश जी। मुझे लगता है आपने अभी तक अजय जी की बातों को सुना होगा, और बीजेपी अपने स्टैंड पर अलग क्लियर है, कांग्रेस इसको लेके पहले ही बयान दे चुकी है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है अजय जी की बातों पर? देखिए, जिस तरह की बातें बोली जा रही हैं कि भगवान राम कल ही आए 22 जनवरी को, इससे पहले इस देश में भगवान राम नहीं थे। 500 साल से भगवान राम इस देश में उपलब्ध नहीं थे, मंदिर नहीं थे। यही एक विशेष मंदिर बना है, वही मूर्ति जिसकी सालों से पूजा होती गई वो स्थापित की गई और एक नई मूर्ति लाके वहाँ स्थापित की गई। फिर ये धर्म का विषय है, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा। लेकिन अगर सिर्फ यही करने से रामराज आ जाएगा, ये भारतीय जनता पार्टी तो उनके उन्मादी लोग बोल रहे हैं। क्या भगवान राम की प्रतिमा स्थापित होने के बाद आज की तारीख में रामराज आ गया इस देश में? भ्रष्टाचार समाप्त हो गया, रोजगार मिलने लगता है? समस्या तो वही है। सिर्फ जय श्री राम का नारा उसने दिन भर लगाया, डीजे चलाया, माइक चलाया, झंडे लगाए, इवेंट समाप्त हो गया। अब सब कुछ सामान्य हो गया, समस्याएं वहीं खड़ी हैं, देश वहीं खड़ा है। 9 साल में जो बर्बादी हुई है, जीडीपी और आपकी जो ग्रोथ है वो बराबर आ चुकी है। 4 लाख करोड़ से ज्यादा का मध्य प्रदेश के एमपीआरटी पे कर्जा है कि वो अब रोड बनाने की स्थिति में नहीं। सारी मतलब पूरे देश में स्थिति है। अब आप जब ये बोलते हो कि हम अखंड भारत बना देंगे, भगवान का नाम लेके भगवान के पीछे छिप जाएंगे और वोट ले लेंगे, तो ये तो अपराध है प्रजातंत्र में। धर्म का सम्मान करना चाहिए, राजनीति में धर्म होना चाहिए, लेकिन धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करना। सरल शब्दों में अगर कहा जाए, क्योंकि कांग्रेस भी पहले भी कह चुकी है कि चुनावी स्टंट है ये,
ठीक है, इसका जवाब मैं अजय जी से ले लूं। इवेंट है, इवेंट स्टंट नहीं है, इवेंट इवेंट है। जो ठीक है, आज ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। अजय जी, चुनावी इवेंट इसे राकेश जी कह रहे हैं। देखिए, ये करोड़ों लोगों की जनाकांक्षाओं का विषय था और कांग्रेस इसे इवेंट कह रही, तो हम स्वागत करते कि कांग्रेस इसे इवेंट कहे और देश की जनता कांग्रेस को एक इवेंट बना देगी जो कभी देश की राजनीति में एग्जिस्ट करता था। और आज वो अपने इस ऐसे बड़बोले और ऐसे सनातन विरोध, और मुझे लग रहा है कि मतलब आप देखिए दुस्साहस कितना है कि कल लोगों ने डीजे बजाया, कल लोगों ने अपना उत्सव को प्रकट किया, तो ये कह रहे हैं कि वो इवेंट की राजनीति की। और देश की जनता ने किया, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया था। देश की जनता ने राम ज्योति जलाई, दीपावली मनाई, तो वो उसको भी इवेंट दे रहे। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस जिसने इस देश में धर्म की राजनीति की, जिसने तुष्टीकरण की, जिसने इस देश में सांप्रदायिकता का जहर घोला, वो दल के मुंह से, उस दल के नेताओं के मुंह से ये सब बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगता और ये अपनी उसकी राजनीति करते रहे। देश की जनता आज जागरूक हो चुकी है, वो विकास के एजेंडे को भी जानती है, वो अपने सांप्रदायिकता को भी जानती है और सांस्कृतिक अभ्युदय को भी जानती है, और निश्चित रूप से यही सब देख के देश की जनता वोट करेगी। अजय जी, बहुत शुक्रिया इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए, और राकेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। बहरहाल हमारे खास विशेष में नहीं, कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।